ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीभगवानुवाच तस्मात् त्वमुद्धवोत्सृज्य चोदनां प्रतिचोदनां प्रवृत्तञ्च निवृत्तञ्च श्रोतव्यं श्रुतमेव च मामेकमेव शरणम् आत्मानं सर्वदेहिनां याहि सर्वात्मभावेन मया स्याह्य कुतो भयः। आनंदकंद परमात्मा श्री हरि अपने प्रिय सखा श्री उद्धव जी को निमित्त बना करके जीवों के उद्धार के लिए सर्वोत्तम साधन के रूप में भक्ति का और भक्ति के भी हृदय स्वरूप शरणागति का प्रतिपादन करते हैं। शरणागति पंचम पुरुषार्थ, इस प्रकार का संत श्री गुलाबराव महाराज ने स्वयं अपने अमोघ निरूपण में प्रमाणित किया। वे स्वयं ईश्वर शरणागति के साक्षात साकार स्वरूप थे। उनके जीवन का दर्शन वास्तव में एक अद्भुत, अनाकलनीय और हमारी सोच से भी परे इस प्रकार का जीवन दर्शन है। महाराज ने स्वयं अपने इस जीवन काल में जो कुछ हम लोगों को बतलाया, हम लोगों के लिए किया, वह केवल अद्भुत रहा है। महाराज स्वयं कितने अधिकारी थे, इसका कुछ दर्शन हम लोगों ने कल किया। श्री महाराज स्वयं अपने इस सारे जीवन यापन में क्या क्या कर गए हम लोगों के लिए, यह अपने आप में एक अद्भुत बात है। जिन बातों को प्रमाणित करना आवश्यक था और कोई कर नहीं पा रहा था, ऐसी कितनी ही बातें, ऐसे कितने ही सिद्धांत, ऐसे कितने ही प्रमेय श्री महाराज के द्वारा उनकी अधिकृत वाणी से हम लोगों को सुरक्षित होकर के मिल गए। जब उनके जीवन की समीक्षा करते हैं तो उन्होंने शास्त्राधार्य भक्ति तत्व, पटवून दिलेति से महत्व, ज्ञानोत्तर ही श्रेष्ठत्व मान्य झाले ज्ञानिया। पहली बात, सामान्यतया सब लोगों में यह प्रवाद था और ऐसा ही लोग माना करते थे। अभी भी अज्ञानी लोग ऐसा ही मानते हैं कि भक्ति केवल भोले भाले भाविकों का विषय है। बुद्धिमान लोगों का उसके साथ कोई तालमेल नहीं, न बुद्धिमान लोगों को, अध्ययन करने वाले लोगों को भक्ति की आवश्यकता है। श्री महाराज ने अपनी अधिकार वाणी से, और उनकी अधिकार वाणी ऐसी वाणी थी जहां वेदों से लेकर के विज्ञान तक का सारा ज्ञान मानो उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़ा है। ऐसे अधिकार वाणी से उन्होंने सर्वोपरि भक्ति की महत्ता को हमारे सामने ला रखा। कल बोलते बोलते एक बात मैं बोल गया था। श्रीमद् भागवत के सबसे अधिकारी और प्रिय भाष्यकार, जिनका प्रमाण सब लोग देते हुए नहीं गाते, ऐसे वंशीधर जी को भी कटघरे में खड़े करके उन्होंने, भगवान शंकराचार्य महाराज ने भक्ति का प्रतिपादन नहीं किया, ऐसा उनका एक उल्लेख आते ही महाराज उनके ऊपर टूट पड़े और उन्होंने दिखा दिया कि यह सब अज्ञान के कारण बोला जा रहा है। महाराज स्वयं भक्ति का प्रतिपादन करने के लिए पधारे और उन्होंने केवल प्रतिपादन नहीं किया, शास्त्रों के और तर्क के माध्यम से भक्ति का सर्वश्रेष्ठत्व प्रमाणित कर दिया। यह प्रमाणित कर दिया
कि बाकी सब साधन उपयोगी होने पर भी अपूर्ण है और भक्ति अपने आप में एक पूर्ण साधन है। यह बात असाधारण बात है। कहाँ तो एक समय ऐसा दिखता है कि जब भक्ति को केवल भोले भाले भाविकों का विषय माना जाता, और महाराज ने उसे इस प्रकार प्रमाणित कर दिया कि इसके बिना गति ही नहीं। बुद्धिमान भी तब तक बुद्धिमान नहीं जब तक वो भक्ति करता नहीं। ये महाराज ने अधिकार वाणी से प्रमाणित कर दिया। कितने अधिकार से किया ये अगले वर्ष देखेंगे। देवर्षि नारद जी का जो भक्ति शास्त्र है उसका जिस प्रकार का अर्थ श्री महाराज ने करके दिखाया है वह केवल अद्भुत है। और ये सब महाराज लीलया करते हैं, उनको इसके लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। महाराज स्वयं एक दूसरे भी विवाद के ऊपर पटाक्षेप कर देते हैं। सामान्यतया लोगों को ऐसे लगता है कि सगुण स्वरूप परमात्मा का यह निर्गुण की प्राप्ति के लिए साधन के रूप में है। एक ओछे शब्द का प्रयोग करना हो तो जैसा कि लोग समझते हैं स्टेपिंग स्टोन है। सगुण की आराधना करते करते निर्गुण में जाना, यह तो ठीक है कि सगुण की आराधना करते करते निर्गुण में जाना, लेकिन उसके पश्चात सगुण को छोड़ देना महाराज ने कहा गलत बात हो गई। सगुण निर्गुण दोनों साथ में चलेंगे, दोनों की आवश्यकता रहेगी। निर्गुण के पश्चात भी सगुण भक्ति का आनंद जीवन मुक्तों के लिए भी आवश्यक है। विष्णु सहस्रनाम भाष्य में महाराज ने मुक्ताः अपि लीलया विग्रहं कृत्वा भजन्ते, ये भाष्यकार का भगवान आदि शंकराचार्य महाराज का वचन है। सामान्यतः लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान भाष्यकार शंकराचार्य महाराज ज्ञान के पक्षपाती है। वे ज्ञान के पक्षपाती तो है ही, क्योंकि ज्ञान की पक्षपातिनी भगवती गीता भी है, लेकिन ज्ञान के आने से भक्ति समाप्त हो जाती है, ये भगवान आचार्य कहीं पर भी नहीं कहते। वे उल्टा ये कहते हैं मुक्ताः अपि, मुक्ति के पश्चात भी लीलया विग्रहं कृत्वा भजन्ते, वे अपने लिए आतिवाहिक देह धारण करके और भगवान की भक्ति का रसास्वादन करते जाते हैं, आनंद लेते जाते हैं। निर्गुण श्रेष्ठ है और सगुण कनिष्ठ है, यह भाव लोगों में दिखता था। महाराज ने उसका पूरा खंडन कर दिया। आज भी पढ़े लिखे लोगों को ऐसे लगता है कि विठ्ठल भगवान के मंदिर में जाना, राम जी की पूजा करना, शिव जी को जल चढ़ाना, ये सब है ना, ये कॉमन मैन के लिए, हम कोई स्पेशल है। ऐसा अपने को स्पेशल मानने वाले सभी के सभी पढ़त मूर्ख है। पढ़त मूर्ख यह समर्थ रामदास स्वामी महाराज का शब्द है, और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने उसके लिए द एजुकेटेड फूल्स इस शब्द का प्रयोग किया है। लेकिन ये बात केवल कहकर के नहीं चलती, ये प्रमाणित करना पड़ता है। महाराज ने इसको प्रमाणित कर दिया। बुद्धिमानों से बुद्धिमान वही है जो पाइए ज्ञान भगति नहीं तजही, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भी भक्ति का त्याग नहीं करता। इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य महाराज से लेकर के अभी तक के भी सभी आचार्य निरंतर ठाकुर जी की सेवा पूजा करते हुए दिखते हैं। और इतना सा ज्ञान प्राप्त किया हुआ आदमी कहता है वो हमारा वो छूट गया, अब हम हायर स्टेप। इसीलिए मैं अपनी कथाओं में एक बात निरंतर कहते जाता हूं कि किसी भी संत की परीक्षा करते समय या उसके साथ अपना संबंध बढ़ाते समय दो बातों को देखना। बाकी बातें आप देख सकेंगे नहीं देख सकेंगे पता नहीं, उसके लिए अपनी भी योग्यता होनी चाहिए, लेकिन दो बातें तो साफ है। जिसके स्वयं के गुरु नहीं वो किसी का गुरु नहीं हो सकता।
हमारे यहां सब स्वयंभू गुरु हो गए। जब सदगुरु की एक परंपरा होती है, एक बात, और जिस संत के आश्रम में भगवान की सगुण सेवा, सगुण भक्ति का मंदिर नहीं होगा, वहां प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं, वहां उद्धार नहीं है। भगवान तो हट गए और संत महाराज ने अपनी पुतले करके बैठा दिए, ऐसा गड़बड़ है सब। संत श्री गुलाबराव महाराज इसीलिए उनकी एक पुस्तक बुआबाजी पर ही है, भोंदू साधुओं को कैसे पहचानना। इसके लिए उन्होंने कुछ कसौटियां दी है। आप सबसे पहले वही मत पढ़ना, बाकी बहुत कुछ है पढ़ने जैसा, बाद में वो पढ़ना। इन लोगों का इरादा मेरे ध्यान में आ गया। अरे पहले अच्छाइयां देखना, अपनी योग्यता बढ़ाना। महाराज ने स्वयं इस बात को अत्यंत तर्क शुद्ध पद्धति से प्रमाणित कर दिया, किसी भी प्रकार कभी भी सगुण की उपेक्षा नहीं हो सकती। आप जरा देखिए ना, हमारे देश में इतने ध्यान के शिविर चलते हैं आजकल। लोगों को मेडिटेशन बड़ा अच्छी बात है, आलोचना करने की आवश्यकता नहीं। योग के नाम पर चलने वाले ध्यान के शिविरों में भगवान के सगुण रूप का वर्णन कहीं होता नहीं। कोई कहेगा आती जाती सांस की ओर देखो, कोई कहेगा नाक के अग्र में देखो, कोई कहेगा ऊपर देखो, कोई कहेगा सामने देखो, ज्योति को देखो, काय को देखो, भगवान को देखो। हम लोगों ने पहले से ही इन बातों के शिकार होने से अपने को बचाया नहीं कि भगवान के सगुण साकार विग्रह में आस्था रखना यह जीव का परम भाग्य है। आज से तो हिमाचल, हमारी संस्कृति यह भगवान के सगुण स्वरूप के आश्रय से बने हुए मंदिर और मंदिरों के आश्रय से चली हुई सारी कला और उसके लिए निर्मित शास्त्र, इनसे बनी है। श्री महाराज तर्क के माध्यम से और शास्त्र के माध्यम से सगुण निर्गुण का यह सारा टंटा ही समाप्त कर देते हैं और बड़ी प्रखर पद्धति से करते हैं। He is nowhere defensive, he is always aggressive. सगुण निर्गुणवाद होता, सगुण भाव पटत नव्हता, अवतार तनुची पांचभौतिकता जात नव्हती डोक्यातून, अवतार तनुंची चिन्मयता सिद्ध केली अनध्यस्त विवर्तता, सिद्ध केली आवश्यकता सगुण पूजेची ज्ञानोत्तर। एक और बात महाराज ने अत्यंत बड़ी कर दी, वो ये है उस समय भी और अभी भी अनेक पढ़े लिखे बुद्धिमान लोगों को ऐसे लगता है कि भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री राम आदि जो अवतार कहलाते हैं ना, ये हम जैसे ही कोई बड़े बड़े महापुरुष है। इन्हीं महापुरुषों का उनके जाने के पश्चात महत्व बढ़ा दिया गया और उनको अवतार का रंग दे दिया गया। हम जैसे ही तो लोग थे जी, और हम जैसे का अर्थ क्या है, हाड़ मांस के लोग थे। पृथ्वी जल तेज आकाश वायु इन पंचमहाभूतों से उनके शरीर बने हुए थे। धन्य है महाराज, महाराज ने पहली बार तर्क के साथ इन सारी बातों का पूरा खंडन कर दिया और ये बड़ा आवश्यक था। भगवान का अवतार स्वरूप चिन्मय होता है, वो पांच भौतिक नहीं होता है।
जबकि भगवान ने स्वयं भगवद गीता में इस बात को जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, भगवान कहते हैं अर्जुन, आप लोगों के जन्म और कर्म और मेरा जन्म और मेरे कर्म, इनमें बड़ा अंतर है। यह अवतार शरीर का दिव्यत्व क्या है, इस रहस्य को श्री महाराज ने पहली बार ठीक से समझाया। महाराज ये भी कहते कि मैं नई बात नहीं बोल रहा हूं, लेकिन शास्त्रों में से कहां से क्या चुनना और लोगों के सामने अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए उसको कैसे रखना, परमात्मा ने ये बुद्धि मुझे प्रदान की, वो भगवान की सेवा में लग रही है। श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों में तो इसके उल्लेख स्थान स्थान पर मिलते हैं, लेकिन उसको समय से ठीक से प्रमाणित करना, स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोपि, ब्रह्मस्तुति में श्री ब्रह्मा जी भगवान से कहते हैं, ठाकुर आपका यह दिव्य शरीर, आपका यह दिव्य विग्रह साधारण नहीं है, कर्मों के अधीन नहीं है, यह स्वेच्छामय है। अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से आप चाहे जैसा ग्रहण कर सकते हैं। हमारे शरीर स्वेच्छा में नहीं है, वो कर्मबद्ध है, हमारे कर्मों के परिणाम के रूप में मिले हैं। भगवान के लिए कोई अगला पिछला कर्म नहीं होता है, यह सारा प्रमाणित करना पड़ता है, जो श्री महाराज ने किया। और एक और महत्वपूर्ण बात है, ये सारे उनके कार्य की समीक्षा है। कुछ लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे शिव जी की पूजा की ओर देखते ही नहीं है। इतना ही नहीं, शिव जी की पूजा हेय मानते हैं, शिव जी का नाम नहीं लेते। कुछ लोग भगवान महादेव की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की ओर देखते ही नहीं। मुझे एक प्रसंग याद है, हमारे देश पे दूरदर्शन के ऊपर रामायण की मालिका चली थी, और रामायण की मालिका में भगवान शिव जी को भगवान श्री राम को प्रणाम करते हुए दिखाया गया। इस बात को लेकर के दक्षिण भारत के कुछ शैव लोगों ने उस फिल्म को दिखाने वालों पर केस कर दी। हमारे शिव जी राम जी को प्रणाम कर सकते हैं क्या? भगवान शिव महादेव है, देवों के देवता है। भगवान श्री राम सबके आराध्य है। हम लोगों के मन में ये सब विकल्प कभी आते नहीं, लेकिन जिनकी बुद्धि पीढ़ियों से केवल इसी अनुशासन में पली और बढ़ी है, उनको तो ये सुहाने वाला ही नहीं। महाराज ने स्वयं हरिहर के इस सारे भेद को सदा के लिए समाप्त कर दिया। समाज का समन्वय सिद्ध करने के लिए इन बातों की अपरिमित आवश्यकता श्री महाराज ने स्वयं में करके दिखाया। हरिहरा मध्य भेद होता तो ही मस्तकातून जात नव्हता, कलह होता त्या करता। शिवजी के भक्त भी वेदों को मानने वाले और भक्ति का अंतकरण रखने वाले, नारायण के भक्त भी वैसे, फिर भी अत्यंत संघर्ष, कलह,
इसको मिटाना आवश्यक था। वो सब कार्य महाराज ने पूरी तरह से कर दिया। अगली बात थोड़ी दार्शनिकों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र की भक्ति परंपरा में संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज परम प्रमाण है, वे ही उसके आद्य प्रवर्तक है। महाराष्ट्र में इस प्रकार के कुछ लोग खड़े हो गए कि ज्ञानेश्वर महाराज ने जो कुछ विचार रखे हैं वो सारे विचार अपने स्वयं के नए विचार हैं। सांप्रदायिक सर्वत्र पढ़ाया यही जा रहा था कि श्री ज्ञानेश्वर महाराज और महाराष्ट्र के सारे संत भगवान शंकराचार्य महाराज के अनुयायी हैं, और यह बात सतत सिद्ध बात है। लेकिन एक ऐसा समूह तैयार हो गया जिसने इस प्रकार की वल्गना करना आरंभ किया कि ज्ञानेश्वर महाराज और भगवान आदि शंकराचार्य महाराज के दर्शन में, उनके विचारों में, उनके तत्व प्रतिपादन में अत्यंत बड़ा अंतर है। इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज भगवान आदि शंकराचार्य महाराज के अनुयायी हो नहीं सकते। इस प्रकार का प्रवाद निर्माण करने के पीछे एक सामाजिक कारण भी था, और सामाजिक कारण को लेकर के ब्राह्मणों की विचारसरणी अलग, ब्राह्मणेतर महात्माओं की विचारसरणी अलग, इस प्रकार का रंग देकर के उसे समाज के विघटन के लिए काम में लिया जा रहा था। धन्य है श्री महाराज, यदि ये लोग सफल हो जाते, ध्यान रखना, यदि ये लोग सफल हो जाते तो सदा सदा के लिए महाराष्ट्र का सारा भाविक समाज बट जाता। ही ब्राह्मणी विचारसरणी, शंकराचार्य महाराज किसके प्रतिनिधि? ब्राह्मणों के। और संत किसके प्रतिनिधि? ब्राह्मणेतरों के। हमारे देश को तोड़ने के लिए, हमारे देश के एक एक प्रदेश के समाज को तोड़ने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र हमारे देश में 150 से अधिक वर्षों से चला है, और यह अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। अधिक बार इस विषय में बोलना विषय को लेकर के नहीं होगा, लेकिन एक पुस्तक का संकेत करता हूं। अध्ययन करने की जिनकी इच्छा है उनको एक पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए, जिसका नाम है ब्रेकिंग इंडिया, जिसके लेखक है राजीव मल्होत्रा। राजीव मल्होत्रा जी ने अत्यंत प्रयत्न करके उन सारे प्रमाणों को इकट्ठा किया, जिसमें से बात स्पष्ट हो गई कि 150 से अधिक वर्षों से हमारे देश के एक एक समाज को तोड़ने की किस प्रकार की साजिश की गई है। आप उस पुस्तक में ये सब देखिए। यह पुस्तक मैंने सबसे पहले कनाडा में देखी। जिसके घर पर देखी उनसे कह करके मैं उसको रात में ले आया घर पर। मैं रात भर सो नहीं सका। देश के टुकड़े करने के लिए, देश के समाज को तोड़ने के लिए कैसे कैसे षड्यंत्र। फिर तो मैंने अपनी प्रतियां मंगवा ली।
जानकार लोगों के लिए मैं इतना भी और कहना चाहूंगा कि राजीव मल्होत्रा जी की वेबसाइट को विजिट कीजिए। संस्कृत भाषा का नाश करने के लिए, देश को तोड़ने के लिए और भी क्या क्या चला है, इसका बहुत कुछ आपको वहां पर पढ़ने मिलेगा। यह समाज टूटना चाहिए, यह समाज विखंडित होना चाहिए। भारतीय संस्कृति तार तार होकर के बिखर जानी चाहिए। ऐसे मंसूबे लेकर के अनेक गृध्र अनेक वर्षों से काम कर रहे हैं। वे सफल भी हो जाते, लेकिन वे सफल केवल इसलिए नहीं हो पाए कि स्वामी विवेकानंद से लेकर के अब तक एक महात्माओं की अत्यंत बड़ी सुंदर पंक्ति इसके लिए काम करती रही। और उस पंक्ति में श्री महाराज का नाम अत्यंत उज्जवल नाम है। जहां तक महाराष्ट्र की बात है, भगवान आदि शंकराचार्य महाराज और संत श्री ज्ञानेश्वर आदि संतों की परंपरा, इनको दो भागों में बांटना। ये सारा मंसूबा नष्ट हो गया केवल महाराज के कारण। श्री महाराज ने वो सारे सूत्र दे दिए। भगवान आदि शंकराचार्य महाराज और संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज का वांग्मय एक रूप है। इसके अगला काम जो किया गया, ये महाराज के उत्तराधिकारी और स्वनामधन्य महान विद्वान तपस्वी संत पूज्य श्री बाबाजी महाराज पंडित, इनके द्वारा आज भी हम आपको बतलाते हैं। मुझे पता है मैं लाइव बोल रहा हूं। यदि ज्ञानेश्वरी का सच्चा अर्थ किसी को चाहिए तो वो केवल पूज्य पंडित बाबाजी महाराज के गुणार्थ दीपिका में ही मिलेगा। साधुवाद देना चाहिए गीता प्रेस को कि उन्होंने इस गुणार्थ दीपिका के मराठी ग्रंथ को प्रकाशित करके महाराष्ट्र के ऊपर बड़े उपकार कर दिए। अन्यत्र आपको ज्ञानेश्वरी के भी अर्थ में तोड़ मरोड़ करके कुछ तो भी डाला गया मिलेगा। और ये सारा काम किसके कारण हुआ? ये श्री महाराज के कारण हुआ। समन्वय केला पंथोपंथी, सारे मिळतात अद्वैती, श्रेष्ठ आहे वैदिक रीती, पटवून दिली सर्वांना। ऐतिहासिक दृष्टि से श्री महाराज का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कुछ होगा तो उसमें भी शिरोमणि कार्य महाराज का सभी पंथों का समन्वय कैसे किया जा सकता है, इसका अनुशासन महाराज ने दिया। इसमें पुनः दो भाग हैं। दो प्रकार के धर्म हैं, दो प्रकार के पंथोपंथ होते हैं। एक तो वेदों को मानने वाले, वेदों को मानने वालों में भी अनेक अवान्तर भेद हैं और इसलिए ये आपस में लड़ पड़ते हैं।